मक्का, अल्लाह के घर का शहर, वो शहर जो तौहीद के लिए बनाया गया था, लेकिन वक्त के साथ शिर्क का मरकज बन गया। काबा के गिर्द सैकड़ों बुत रख दिए गए थे। हर कबीले का अपना माबूद था। लोग बेजान पत्थरों से मदद, रिज़्क और हिफाजत की उम्मीद रखते थे। जब इस्लाम का पैगाम आया कि सिर्फ एक अल्लाह ही इबादत के लायक है, तो ये सिर्फ अकीदे की बात नहीं थी, ये कुरैश की सरदारी, उनका तिजारती निज़ाम और उनका कबीलाई गुरूर सब इस पैगाम से हिल गए। इसलिए उन्होंने हक़ को कबूल करने के बजाय जुल्म का रास्ता चुना। मुसलमानों को सताया गया, उन्हें मारा गया, कैद किया गया। कमज़ोर लोगों को तपती रेत पर घसीटा गया। गुलामों को सिर्फ अल्लाह पर ईमान लाने की सज़ा दी गई। फिर एक सख्त मुआशरती बाइकॉट लगाया गया। न खाना, न तिजारत, न रिश्ते। भूख और तन्हाई ईमान का इम्तिहान बन गई, लेकिन ईमान कायम रहा, क्योंकि सच को दबाया जा सकता है मगर मिटाया नहीं जा सकता, और अल्लाह सब कुछ देख रहा था। जब जुल्म अपनी इंतहा को पहुंच गया तो अल्लाह ने हिजरा की इजाजत दी। हिजरा भागना नहीं थी, ये सब कुछ छोड़ देने का फैसला था। घर, माल, यादें, सिर्फ अल्लाह के लिए। कुरैश ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया, लेकिन अल्लाह ने अपने रसूल की हिफाजत फरमाई। मुसलमान चुपचाप मक्का छोड़ गए। उन्हें ये नहीं पता था कि आगे क्या होगा, मगर ये यकीन था कि अल्लाह का वादा सच है। मदीना ने इस्लाम को पनाह दी। वहां एक नया मुआशरा कायम हुआ जो अदल, भाईचारे और तौहीद पर मबनी था। मगर कुरैश की दुश्मनी खत्म नहीं हुई। हिजरा ने यह हकीकत वाज़ेह कर दी कि इस्लाम ज़मीन का मोहताज नहीं, बल्कि अल्लाह का दीन है। कुछ अरसे बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा की नीयत से निकले, जंग के लिए नहीं। कुरैश ने मुसलमानों को मक्का में दाखिल होने से रोक दिया। हुदैबिया के मकाम पर एक मुआहिदा हुआ। ज़ाहिरी तौर पर कुछ शर्तें मुसलमानों के लिए मुश्किल थीं। सहाबा को भी दर्द महसूस हुआ, लेकिन अल्लाह ने कुरान में इस मुआहिदे को फतह मुबीन करार दिया। क्यों? इसलिए कि अमन के इस दौर में इस्लाम तेजी से फैला। लोग बगैर खौफ के सच सुनने लगे। हुदैबिया ने यह सिखाया कि अल्लाह की हिकमत अक्सर सब्र के पीछे छुपी होती है। अमन ज्यादा देर कायम न रह सका। कुरैश के हामी कबीले बनु बकर ने बनु खुज़ा पर हमला कर दिया, जो मुसलमानों के हामी के। ये हमला रात के वक्त हुआ, हुर्मत वाले महीनों में हुआ, और कुरैश ने इसमें मदद भी की। मुआहिदा टूट चुका था। मजलूम मदीना आए, इंतकाम के लिए नहीं, इंसाफ के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझ लिया कि अब ये सिर्फ सब्र का मामला नहीं, जिम्मेदारी का वक्त है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयारी की, लेकिन मुकम्मल राजदारी के साथ। कोई जंग का ऐलान नहीं, कोई इंतकामी खिताब नहीं। 10,000 मुसलमान रवाना हुए, इस्लाम का सबसे बड़ा लश्कर, लेकिन हुक्म वाज़े थे। औरत, बच्चे, बुजुर्ग महफूज रहेंगे। बगैर मजबूरी जंग नहीं होगी, कोई इंतकाम नहीं लिया जाएगा। ये गुस्से का लश्कर नहीं था, ये अल्लाह के सामने जवाबदेही का लश्कर था। लश्कर मुख्तलिफ रास्तों से शहर में दाखिल हुआ ताकि तकरार न हो। मुख्तसर सी मुज़ाहमत हुई जो फौरन ख़त्म हो गई। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारीखी ऐलान हुआ, जो अपने घर में रहे महफूज है, जो मस्जिद हराम में दाखिल हो महफूज है, जो अबू सुफियान के घर में हो महफूज है। ये फतह खौफ से नहीं थी, ये रहमत से थी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए तो सर झुका हुआ था। न गुरूर, न फखर, सिर्फ अल्लाह का शुक्र। ये दिखाया गया कि हकीकी कामयाबी आजिज़ी में होती है। मक्का के लोग जमा थे, उन्हें सज़ा की उम्मीद थी, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, जाओ तुम सब आज़ाद हो। इस एक जुमले ने
सदियों की दुश्मनी खत्म कर दी। बुत गिरा दिए गए, शिर्क का खात्मा हुआ, हक आ गया और बातिल मिट गया। काबा फिर से सिर्फ अल्लाह के लिए हो गया। अरब ने देखा कि इस्लाम ने मक्का को तबाह नहीं किया। अगर आपको ये कहानी सिर्फ मालूमत नहीं बल्कि ईमान की याद दहानी लगी हो, अगर आपने महसूस किया हो कि इस्लाम की असल कुव्वत रहमत, सब्र और अखलाक में है, तो इस सफ़र में हमारा साथ दें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मिलकर कुरान और सही तरीक़ से ऐसे वाक़ियात और कहानियाँ पेश करते रहें जो दिल को जोड़ते हैं और ईमान को मजबूत करते हैं। और ये पैगाम आपके दिल तक पहुंचा हो तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि इल्म जब बनता है तो रहमत बन जाता है। शुक्रिया। अल्लाह आपको जज़ा दे।